हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 10th जो न्यू एनसीईआरटी से है। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ऑलरेडी मैंने पहली वीडियो में है, तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने √2, √3 और √5 को कैसे इरेशनल प्रूफ करना है ये मैंने बताया है। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे हमसे बोला है कि 3 प्लस प्रूफ डैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो सबसे पहला लाइन हम लोग यही लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला लाइन लिखेंगे, लेट 3 + 2 √5 is a rational number, so it can be written in the form of a by b. b is not equal to 0 where a and b are co-prime. ये ऑलरेडी मैंने सब कुछ डिस्कस कर रखा है कि को प्राइम क्या होता है, प्राइम क्या होता है। तो इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस 3 + 2 √5 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, a by b के फॉर्म में, क्योंकि इसको हम लोग रेशनल मान रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि सबको एक तरफ कर लेंगे, रूट को एक तरफ कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। 3 ये प्लस a/b इधर आके क्या हो जाएगा, -a/b। ये प्लस 2 √5 इधर आके हो जाएगा -2 √5। ठीक है, यहाँ पे इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 1 और b का एलसीएम आ जाएगा b। 1 से b बार में हो जाएगा 3b, b से b जाएगा तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू हो गया माइनस में 2 √5। ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर के डिवाइड करेगा तो -3b, सॉरी ये हो जाएगा आपका 3b माइनस में, और नीचे आपका आ जाएगा -2b इक्वल टू क्या है, √5। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लेफ्ट वाला पार्ट जो है ना, ये आपको रेशनल दिखेगा, a by b के फॉर्म में है। माइनस को हम लोग ऊपर भेज भी सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जो राइट हैंड साइड में है ना, ये हमारे पास क्या है, √5 है। और √5 आपको पता है कि कौन सा नंबर होता है, ये इरेशनल नंबर होता है। तो हम लोग अगर ये लिखेंगे, क्योंकि ये इक्वल टू का बीच में साइन है, यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो अगर ये रेशनल अगर होगा तो ये भी आपका रेशनल होगा, है ना। अगर ये रेशनल होगा तो ये भी रेशनल होगा। लेकिन ये हम लोग ऑलरेडी पता है हम लोग को कि √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ये लाइन लिखेंगे, 3b - a अपॉन में -2b इज रेशनल, the rational number, so √5 is also rational। ठीक है, अगर ये रेशनल होगा तो ये भी रेशनल होगा। लेकिन ये हमको पता है कि √5 कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है। फिर नेक्स्ट टाइम लिखेंगे, बट दिस contradicts the fact that √5 इज इरेशनल, क्योंकि पता है कि √5 कैसा इरेशनल है। हेंस सवाल क्या था हमारे पास, 3 + 2 √5। तो हेंस 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। देखिए, अगर सिंगल डिजिट का सवाल है तो वो ही थोड़ा सा लेंदी होता है, उसका मेथड थोड़ा सा अलग है एज़ कम्पेयर टू दिस। प्लस माइनस मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा तो आसान है, बहुत आसान है ये। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में 3 पार्ट दे रखा है। फिर से वही लाइन स्टार्ट करेंगे हम लोग लिखना। पहला, लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर, so it can be written in the form of a by b. b is not equal to 0 where a and b are co-prime। तो 1/√2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, a by b के फॉर्म में। मैंने क्या बोला कि एक तरफ रूट को रखते हैं, एक तरफ नंबर को, मतलब सबको एक तरफ, रूट को एक तरफ। इधर इसको लिखेंगे अगर, ये आपका हो जाएगा b, नीचे आ जाएगा आपका a इक्वल टू आपका हो गया √2। ये अगर रेशनल होगा तो इसको भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन ये पता है कि √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो लिखेंगे b/a इज ए रेशनल नंबर, सो √2 is also a rational number, but this contradicts
द फैक्ट दैट रूट 2 इज irrational. So 1/√2 is irrational. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे आते हैं जहाँ पे 7√5 को प्रूव करना है। लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर so it can be written in the form of a by b is not equal to 0 where a and b are co-prime। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 7√5 इक्वल टू लिख देंगे यहाँ से a by b, फिर से वही काम करेंगे, √5 को ही रख देते हैं, a अपॉन में आपका आ जाएगा 7b। तो इसका मतलब क्या हो कि ये रेशनल राइट साइड में रेशनल तो लेफ्ट वाला भी रेशनल, तो लिखेंगे a अपॉन 7b इज ए रेशनल नंबर, सो √5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। बट दिस contradicts the fact that √5 is irrational। ठीक है, क्योंकि √5 irrational होगा तो कभी इक्वल हो नहीं सकता है। सो 7√5 इज ए irrational नंबर। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप देख भी रहोगे, बहुत ज़्यादा आसान है। सिंगल डिजिट के नंबर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ज़्यादा चांस उसी का रहता आने का। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पेज के, 6 + √2। तो लेट 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर, so it can be written in the form of a by b is not equal to 0 where a and b are co-prime। तो 6 + √2 बराबर आपका हो जाएगा a अपॉन में b, √2 कहीं रखते हैं, 6 प्लस में क्या हो जाएगा आपका माइनस a अपॉन b माइनस में 6। इसका एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा b, ये आपका हो जाएगा a माइनस में 6b। तो राइट साइड में रेशनल दिख रहा होगा तो √2 भी रेशनल होगा, लेकिन फिर वही लिखेंगे जो लिखते हम लोग अभी तक आ रहे हैं। तो यहाँ लिखते हैं यहाँ पे a माइनस 6b अपॉन में b इज ए रेशनल नंबर, सो √2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, है ना। बट दिस contradicts the fact that √2 is irrational, hence सवाल क्या था, 6 + √2, so hence 6 + √2 is a irrational number। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू सो मच।